आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ शिक्षा संबंधित चर्चाएं करेंगे और ध्यान से उसे देखेंगे और उसमें शिक्षा के साथ साथ कुछ अति महत्वपूर्ण बातें भी होंगी। इसलिए वीडियो को आप प्लीज़ फुल वॉच करें। हम आपका अमूल्य समय तो लेंगे ही, और आप अगर अमूल्य समय देते हैं तो आप सबको हमारी तरफ से धन्यवाद है, आभार व्यक्त करता हूँ। आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। मुख्य बात ये है, सबसे पहली बात, भविष्य में यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, तो क्या करना होगा भाई। आगे की लाइन आपको याद भी होगी। देखिए, अगर कोई भी बंदा स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन जब वो जीत जाता है तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। इसलिए संघर्ष करिए, अपने कार्य में लगे रहिए और दृढ़ संकल्पी बनिए। हमारे जो प्रिय स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थीगण हैं, इन सब से मेरा निवेदन है और आग्रह है, आदेश भी मैं दे सकता हूँ, आदेश भी समझें कि वो अपने समय को एक फंदे में बांधें कि हमें इतने समय ये करना है, इतने समय ये करना है। क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को और कोई कार्य नहीं है, केवल उन्हें स्टडी करना है। हल्का फुल्का कार्य तो घर पे होता ही है, इसकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस सब कार्यों को न के बराबर ही मानता हूँ। तो हर कोई व्यक्ति, भाई ये बताइए, जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को चमकना नहीं चाहता। भाई हर कोई चाहता मैं अच्छे से आगे बढ़ूँ, अच्छे से पहनूँ, अच्छे से घूमूँ, अच्छे से समाज में अपना स्थान बनाऊँ, होता है ना। तो समाज में रहना है, कुछ करना है, तो सूर्य की तरह यदि आप चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले भी सूर्य की तरह जलना सीखो। सूर्य जलता है फिर चमकता है। दीपक अगर स्वयं ना जले तो प्रकाश नहीं देगा। इसलिए हमें यदि चमकना है तो अपने आप को जलाना पड़ेगा, यानी कठिन कार्यों में अपने शरीर को झोंकना पड़ेगा और उसमें सफलता लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप मेहनत करते करते समय आएगा, एक समय आएगा कि आप चमक जाएंगे। तो यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना सीखो। सूर्य की तरह जलना सीखो। फर्स्ट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सब यदि फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो मेरा आपसे ये कहना है कि स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल, वैसे भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी लाइफ जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रगल लाइफ होती है। स्टूडेंट्स लाइफ इज स्ट्रगल लाइफ। आपका जीवन बहुत ही संघर्षमय है। ये समझिए, तपस्वी का जीवन बिताना पड़ता है विद्यार्थियों को। वही विद्यार्थी आगे जा पाते हैं जो मेहनत करते हैं। विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुख की इच्छा मत करिए। विद्यार्थी को सुख कहाँ अभी, वो सुख ना देखे, वो ये देखे मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं अर्जित किया हूँ। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस तरह से ध्यान रखना है। दूसरी टॉपिक में बात करूं, भविष्य में
आपकी बागडोर, आपकी जो बागडोर है, जो आपकी लगाम है, वो आपके हाथ में होना चाहिए। वह लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। हमने इसके पहले एक वीडियो में चर्चा किया था, घोड़ा मनुष्य से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन व्यक्ति उसे लगाम अपने हाथ में लेकर के उस घोड़े को अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु, अपने कार्य हेतु उसको अपने मनचाहा मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर देता है। इसी तरह से आप भी अपने जीवन का बागडोर यदि खुद नहीं चलाएंगे, आपका बागडोर कोई दूसरा पकड़ेगा तो आपको वो अपनी स्वेच्छा से चलाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, इस कार्य को ध्यान रखना है कि भविष्य में आपकी बागडोर आप खुद संभालें, कोई दूसरा उसको पकड़ने ना पाए। वरना लाइफ में बच्चे, आप लाइफ में, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप शून्य रह जाएंगे। अरे भाई, पशुवत जीवन कौन नहीं? पशु भी भोजन करना, जीवन जीना, बच्चे पैदा करना, ये पशु भी 3 काम जानते हैं। ये 3 काम यदि हम आप भी करते हैं तो पशुवत जीवन है। कुछ ऐसा कार्य करो कि लाइफ में ऊंचाइयां छुओ। और बढ़ता वही है जो झुकता है। उसी डाली की या उसी टहनी की कोई वस्तु बनाई जाती है जिसमें झुकाव होता है। धनुष किसकी बनाई जाती है? एक नॉर्मल चीज होता है, बांस का कैन जिसको बोलते हैं। अगर वो नरम ना रहे, झुकाव ना रहे, तो उसकी धनुष नहीं बनाई जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको अगर पर्वत पर चढ़ना है तो आप खुद स्वयं झुकते हैं। यदि आपको ऊंचाइयां छूनी है तो स्वयं झुकना पड़ेगा। भाई, पर्वत ऊंचाइयां जा रहा, ऊंचाई छूना है तो उसे झुकाना पड़ेगा, अपने आप को झुकना पड़ेगा। ये चीज़ है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। भविष्य में आपकी बागडोर आप खुद संभालें, कोई दूसरा ना संभालने पाए। अब आइए आगे देखते हैं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में समय को ध्यान में रखने हुए तो आइए आगे हम बताते हैं। किसी कारणों से थोड़ा सा बाध्यता उत्पन्न हुई तो हम आगे की बात बता रहे हैं। देखिए, ये हमने आपको बताया अपने भविष्य की बागडोर कैसे चलानी है। तीसरा स्टेप, आज के समय में हमारे कुछ भाई बंधु का लीजिए, कुछ हमारे बड़े श्रेष्ठ भैया लोग, एक बात ध्यान दीजिए। जीवन में अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी की बात ना सुनूं, कोई मुझे कुछ कह ना पाए, तो आज अपने समय में माता पिता की गर्मी को सहो। जो पिता की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया, जीवन में उसको कोई कुछ आंख नहीं दिखाएगा। क्योंकि पिता जब बोलते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं तो आपके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि वो उस रास्ते पे चल चुके हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। इसलिए पिता की गर्मी को बर्दाश्त करो ताकि आपको किसी की बात सुननी ना पड़े। पिता की सुनो, उनकी बात को अमल करो और वो क्या कहते हैं उसको विचार करो और उसमें चलो। आपका भविष्य उज्जवल होगा। कहा गया है, संस्कृत में एक वाक्य कहा गया है और उस श्लोक के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। वो है, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्।
सभी तीर्थों के समान माता होती हैं। यदि हम आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई तो आप गंगा, इलाहाबाद, बनारस, कहीं भी तीर्थ स्थलों पर, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक जाएं, उसका कोई लाभ नहीं है भैया, क्योंकि आपकी आत्मा आपके माता पिता के प्रति प्रसन्न नहीं है। सर्वदेवमय पिता, मात जो पिता होते हैं सभी देवताओं के समान होते हैं। इसीलिए कहा गया है मातृदेवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब हमारे देव तुल्य होते हैं। आप ध्यान देंगे, आपको ये जानकारी होगी कि पिता हमें आपको जब भी कुछ कहते हैं तो भविष्य की चिंता करते हुए ही कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा, रिश्तों की बात कर लूं तो आपने हर रिश्तों में देखा होगा कि पुरुष वर्ग की जो जाति है, जो पुरुष वर्ग की टाइटल है, वो पहले होती है। जैसे नाना तब नानी, मौसा तब मौसी, चाचा तब चाची, मामा तब मामी। होता है नहीं? आप खुद देखते होंगे, होता है ना। साला तब साली, तमाम रिश्ते हैं। जरा एक बात हमें बताइए, क्या आपने ये भी रिश्ता कभी गौर किया कि पिता तब माता होता है? पिता फिर माता होता है क्या? ये आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। होता है माता फिर पिता, माता फिर पिता। क्या आपने कभी इस पर गौर किया कि माता क्यों पहले, पिता क्यों बाद में? शायद आपने गौर नहीं किया होगा। यदि आप जानते हैं तो मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यदि आपको नहीं जानकारी है तो थोड़ा सा मूल्य समय दे करके वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए और आप देख लेंगे माता पिता क्यों। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी हमारे देवतुल्य संबंध बनाए गए हैं, जैसे सीता राम, राधे कृष्ण, है कि नहीं? है ना? है भैया। इसलिए हम वो देवतुल्य रिश्ता माता पिता को भी दिया गया। इसलिए हमारे मातृ और जो पितृ हैं ये सब देव तुल्य होते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारे भगवान के रिश्ते हैं उसमें भी स्त्री की टाइटल पहले है। राधा तब कृष्ण, सीता तब राम। ठीक है ना? इस तरह से आप जान चुके हैं। ये इसलिए में माता पिता की तवज्जो अधिक रखनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। अब माता पिता के संरक्षण में बहुएं आती हैं। बहुओं का भी थोड़ा सा कहीं कहीं लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुओं को माता पिता ज़्यादा टोकते बोलते हैं, पुत्र को नहीं बोलते हैं, तो बहुओं को बड़ा अजीब से लगता है कि नहीं? भाई लड़का 10 बजे रात को आया, पिता पुत्र नहीं, उस पुत्र को कुछ नहीं बोले पिता। एक बार पूछ ले कहाँ थे, वहाँ फला जगह थे, चले आए, हो गया। बहू अगर 5 मिनट लेट हो जाती है तो प्रश्न ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। इस बात पर बहुओं को चिढ़ होती है। तो हम उन सबको ये बताना चाहेंगे जो इस कैटेगरी में हैं या जो भविष्य में होने वाले ऐसे लोग भी जाने कि देखिए माता पिता हमें आपकी चिंता क्यों करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, आप देखे भी होंगे, छड़ सीमेंट की दुकान देखे हैं? दिखे होंगे, नहीं दिखे? दिखे हैं। और आप ये भी देखे होंगे कि सरिया जो होता है वो रूम के बाहर रखा होता है नहीं? जंजीर वगैरह लगा करके जहाँ उनका केबिन जहाँ बैठते हैं बाहर ऐसे सरिया पड़ा रहता है, छड़। लेकिन आप जरा ये ध्यान दीजिए, हीरे की दुकान को देखिए जहाँ हीरा बिकता है।
हीरा जो रखा हुआ है उस हीरे को लोग देखते हैं और वो हीरा तिजोरी के अंदर रखा होता है। जो दुकानदार होता है उसको अंदर भी रखता है, वो भी तिजोरी में रखता है। तो हमारी जो बहुएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो उसी हीरे के समान होती हैं। भाई क्षण पे जंग लग गया, क्षण में थोड़ी सी कमी आई, 2 पैसा सस्ता बिक जाएगा। लेकिन अगर हीरा क्रैक हो गया, थोड़ा सा क्रैक, तो सारा उसका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, उसकी कीमत खत्म हो गई। तो माताएं बहुएं हमारे हीरे की समान होती हैं। इन सबको इसलिए ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी ज़्यादा चिंता की जाती है। इस बात को उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी भी इस बात को बुरा ना माने और उस कार्य को अपने करें और भविष्य की चिंता करें। इस बात को ध्यान में रखें कि भाई माता पिता हमारे हैं ही, जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। माता पिता को भी चाहिए कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता करते हुए ही बात कहें। इस प्रकार से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। भविष्य में आप अवश्य ऊंचाइयों को छुएंगे यदि आप अपने आप को सरल बनाए हैं, तो आपका फ्यूचर अति उत्तम होगा। ठीक है ना? इस बात को ध्यान में रखना है। और मेरा सबसे यही कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से आप सब ध्यान से अपने भविष्य की चिंता करें, आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें। एक हमने इंडियन और अमेरिकन व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी अपलोड किया है। उस व्यक्ति जो लोगों उसको देखे, जिन लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा आनंद आया होगा। हमारा इंडियन व्यक्ति हर प्रोसेस से उस अमेरिकन को डिफीट कर देता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।